Very good morning to everyone. Please take out your book Sanchayan and page number 45 of your book. अपनी बुक के एंड वाले पेजेस देखिए. लास्ट में पेज नंबर 45 पर श्री मिथिलेश्वर जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, जो कि हरिहर काका पाठ के लेखक है. तो उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि लेखक का जीवन परिचय क्या है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. राइट. और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आजकल के समय में जैसा कि बड़े बुजुर्गों के साथ घटित हो रहा है उस पर ही आधारित है. और इसके लेखक श्री मिथिलेश्वर जी हैं, जिनका जन्म 31 दिसंबर सन 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ था. इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ और इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के बाद व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना था. इन दिनों वे आरा के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को कहते हैं के रीडर के पद के रूप में ये कार्यरत है. और मिथिलेश्वर जी ने अपनी कहानियां में अपनी जो उन्होंने विशेषकर अपना लेखन कार्य किया उसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन को बहुत बखूबी उकेरा है, उसके बारे में बताया है. इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं कि ग्रामीण जीवन में जो अंतर विरोध हैं उसके बारे में बताती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद भी ग्रामीण जीवन वास्तव में किसी हद तक भयावह और जटिल हो गया था. मतलब जटिल मीन्स कठोर हो गया था. जो ग्रामीण जीवन भी कोई सरल जीवन नहीं रहा था. आज़ादी के बाद शहरों की तरह ही, जैसे शहरी लोगों का जीवन जो है वो सरल जीवन नहीं है, जटिल जीवन है, वैसे ही गांवों में भी ऐसी घटनाएं घटित होने लगी कि वहां पर भी ऐसी लड़ाई झगड़े दिखाई देने लगे कि वहां के लोगों का जीवन भी जटिल सा दिखाई देने लगा. बदलाव के नाम पर यह हुआ कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए थे. हम कहते तो हैं समय के अनुसार हम बदल गए हैं, लेकिन बदलाव के नाम पर लोगों के शोषण, आम जो लोग थे उनके शोषण के तरीके बदल गए थे. मिथिलेश्वर जी की प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, कहानी संग्रह, झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं. ये इनके उपन्यास है. उपन्यास मीन्स नॉवल है. अपने लेखन के लिए इन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इन्हें अपने लेखन कार्य के लिए जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी, जो भी नॉवल लिखे, कहानियां लिखी, इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भी कई पुरस्कार इन्हें जीवन में मिले. अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे कि हरिहर काका कहानी में क्या बताया गया है इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में. जो कहानी के मुख्यतः पात्र हैं वो हरिहर काका जी हैं, लेखक हैं श्री मिथिलेश्वर जी, और महंत जो हैं वो एक पात्र हैं, और हरिहर काका का परिवार जो है वो इसमें विशेष भूमिका निभा रहा है कहानी को. और उसके बाद कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, कहानी में क्या क्या घटित होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि लेखक जो है वो हरिहर काका से बहुत ही घुल मिल चुका है. हरिहर काका को वो बहुत ही अधिक पसंद करता है. और कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है. हरिहर काका के यहाँ से मैं यहाँ पर कौन है, श्री मिथिलेश्वर जी. यहाँ पर देखो पिक्चर में भी नजर आ रहा है. अभी अभी लौटा हूँ, कहता है कि मैं अभी अभी हरिहर काका के यहाँ से लौटा हूँ. कल भी उनके यहाँ गया था, मतलब उनके घर में गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही. मतलब वो एकदम से वो
बिल्कुल चुप है। दोनों दिन उनके पास में वो देरी तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने उससे कोई बातचीत नहीं की। जबकि पहले जब लेखक उनके पास जाया करता था तो ऐसा कभी भी घटित नहीं होता था। वो बहुत सारी बातें उनके साथ करते थे, लेकिन आज नहीं हो पाया। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा सिर्फ, और फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। वो कहता है कि उन्होंने मेरी तरफ अच्छे से देखा भी नहीं। हाँ, जब मैं उनसे बार-बार पूछ रहा था उनकी तबीयत के बारे में तो एक बार उन्होंने सिर्फ मुझे देखा। हालाँकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई थी। जिन यंत्रणाओं मीन्स कष्टों के बीच में वो घिरे थे, और जिस मनः स्थिति मतलब उनके मन की जो स्थिति थी उसमें जो जी रहे थे, उसमें आँखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात से पता चलता है कि जिससे हमारा बहुत अच्छा नाता है, जिससे हम अपने मन की सारी बातें कर लेते हैं, वो अगर हम उससे कुछ ना भी कहें, तो हमारी चुप्पी, हमारी नज़रें ही उससे बहुत कुछ कह देती है। जैसे कि आप कई बार अपनी मम्मा को कोई बात नहीं बताते, लेकिन आपकी मम्मा जो है वो आपकी बात, जो आपके मन में क्या बात चल रही है, वो बड़ी अच्छे से भाँप लेती हैं और पूछ लेती हैं कि क्या बात है, कुछ बात करनी है? तो इस तरह लेखक और हरिहर काका के बीच में बातचीत हुई। हरिहर काका की ज़िंदगी में से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ। कहता है मैं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि बचपन में जब वो उनके पास जाता था, तो उनसे खूब बातें किया करता था, वो भी उनसे खूब बातें करते थे। और अपने गाँव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, चंद लोग मीन्स कुछ लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। मतलब गाँव के जो लोग थे जिनको वो मन से चाहता था, जिनको सम्मानित दृष्टि से देखता था, उनमें एक हरिहर काका का भी नाम था। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति मतलब प्यार के अनेक व्यवहार संबंधी और वैचारिक विचार संबंधी कारण थे, क्योंकि अ, उसके विचार जो थे वो हरिहर काका से बहुत अधिक मिलते थे। उनमें 2 प्रमुख कारण हैं। ये तो कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, मतलब एक अड़ोसी-पड़ोसी में जिस तरह एक रिश्ता-सा बन जाता है, शायद ये भी कारण रहा होगा। और दूसरा कारण कि ये मेरी माँ बताती है, क्योंकि तब वो छोटा था, उसे बातें याद नहीं हैं, भूल चुकी हैं। लेकिन उसकी माँ बताया करती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे मतलब प्यार करते थे, और अपने कंधे पे बिठाकर मुझे घुमाया फिराया करते थे। जैसे एक पिता अपने बच्चे को बचपन में लाड दुलार देता है, वैसे ही हरिहर काका भी उसे लाड दुलार दिया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे भी कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे किया करते थे। और जब मैं सयाना हुआ मतलब बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। चाहे उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन हरिहर काका के साथ उसके विचार बहुत मिलते थे, इसलिए उसकी दोस्ती उनसे बहुत गहरी हो गई थी। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, और मतलब अपने जब वो छोटे थे तो शायद अपने हम उम्र लोगों के साथ उनकी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हुई थी, जितनी कि अब सयानी उम्र में उनकी दोस्ती मेरे साथ हुई। मतलब लेखक कहता है कि मेरे साथ अच्छी गहरी दोस्ती थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उतनी गहरी दोस्ती उनकी कभी हुई ही ना थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, मतलब मन की हर बात वे लेखक से हरिहर काका कर लेते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, हंसते थे, बोलते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे अब कुछ कहना उन्होंने बिल्कुल भी बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, क्योंकि जो इंसान सारी बातें करता है वो आज चुप है, वो आज कोई बात नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वो चिंतित हो गए। क्या वह लेखक जो था वो चिंतित हो गया कि ना जाने उन्हें क्या हुआ है जो बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहे। तो इस पेज से हमें पता चलता है कि हरिहर काका और लेखक के बीच में जो रिश्ता था वो बहुत अधिक गहरा था, राइट। जैसे कोई नाव जो है वो बीच मझधार में
फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो, यूं कि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती, गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त क्या कर ही क्या सकती है। मौन होकर चुपचाप जल समाधि, मतलब जल समाधि की, जल अब बचने का तो कोई और चारा है नहीं, तो जल समाधि लेनी पड़ेगी। अगर नाव डूब रही है तो उन्हें भी डूबना पड़ेगा, तो जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प, मतलब ऑप्शन उनके पास नहीं था। लेकिन मन इसे मानने को कतई भी, बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई थी। मतलब वो जीना चाहते थे और अब वो बेचैन थे क्योंकि मन में शांति नहीं थी, और जीने के लिए उनके मन में की वजह से बेचैनी थी, छटपटाहट थी, और कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका अब गिर गए थे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह ये समझ नहीं पा रहे हैं, कहें तो क्या कहें। उनकी मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें खुद ही नहीं समझ लग रहा था कि वो किससे कहें, क्या कहें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि चुप रहने के अलावा और वह कुछ नहीं कर सकता। शायद ऐसी ही परिस्थिति हरिहर काका की थी। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके, अपना मन हल्का कर सके। कोई ऐसी उक्ति, मतलब उपाय नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा सके, इस जीवन से मुक्ति पा सके। कोई ऐसा उपाय ही उन्हें नहीं नजर आ रहा था। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक कहता है कि अगर मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ होता जैसा हरिहर काका के साथ घटित हुआ है, तो शायद मैं भी चुप रहने के अलावा कुछ ना कर पाता। तो हरिहर काका, मतलब यहाँ से पता चलता है कि वो निराशा में चले गए हैं। अब हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी, ठाकुरबाड़ी किसे कहा गया है, मंदिर का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। मतलब लेखक ने कहा कि उनकी कहानी से पहले उनके बारे में क्या क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है, उससे पहले मैं ठाकुर बाड़ी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि ठाकुर बाड़ी का वर्णन विस्तार से करें, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इस पोर्शन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ठाकुर बाड़ी किसे कहते हैं, एक मंदिर को कहते हैं जहाँ ठाकुर जी का स्थान। तो क्योंकि उसके बिना ये कहानी, ठाकुर बाड़ी के बारे में जाने बिना ये कहानी अधूरी सी रह जाएगी, ऐसा लगता है। अब ठाकुर बाड़ी की स्थापना किस तरह हुई, ठाकुर बाड़ी का विस्तार किस तरह से हुआ, इस सब के बारे में हम जानेंगे। कि वो कहता है कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। और गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 होगी। शहरों की तरह बहुत ज्यादा आबादी गांवों में नहीं होती है। 2,500-3,000 लोग ही उस, मतलब गांव में रहते थे। गांव में 3 प्रमुख स्थान थे। गांव के पश्चिम किनारे पर बड़ा सा तालाब था। देखो, गांव के पश्चिमी किनारे पर एक बड़ा सा तालाब था, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है। और गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना पेड़ था, एक बहुत बड़ा बरगद का पुराना पेड़ था। जैसे फगवाड़ा में भी आप बाजार में जाओ ना, एक बड़ा सा पेड़ है बाजार के बीचों बीच। तो वहां पर भी एक उस गांव में एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था। कई पेड़ बहुत साल पुराने हैं। तो गांव के पूरब में ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर था। पूरब में क्यों बनाया गया था कि अक्सर ही पूरब की दिशा की ओर मंदिरों की स्थापना होती है। तो पूरब की ओर ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते थे। अब ठाकुरबाड़ी के प्रांगण का विस्तार किस तरह से हुआ, किस तरह वो एक छोटा सा मंदिर एक विशाल ठाकुरबाड़ी में
बदला उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई। इसकी ठीक से जानकारी तो किसी को भी नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि वो ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, किस तरह से हुई। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, क्योंकि विशेषकर भारतीय प्राचीन मंदिरों की स्थापना के पीछे कोई ना कोई कहानी अवश्य प्रचलित होती है, तो इसी तरह से उस ठाकुरबाड़ी के पीछे भी एक कहानी थी कि यहाँ, वो कहानी क्या थी कि वर्षों पहले जब गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, तो कहीं से एक संत, एक बाबा वहां आकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे, और वहां पर सुबह शाम ठाकुरबाड़ी की पूजा करते, कीर्तन करते, और कुछ लोग आकर उनके आसपास बैठ जाया करते। लोगों से वो मांग कर खाना खाते थे, अपना मतलब जीवन यापन। जो साधु संत लोग होते हैं उनके पास कोई विशेष कमाई तो होती नहीं है, और जो लोग दान दक्षिणा के रूप में दे देते हैं उसी से ही उनकी गुजर बसर होती है। तो इस तरह से उन साधु संत की भी गुजर बसर इसी तरह से होती थी। पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, लोगों को पूजा पाठ के लिए प्रेरित करते थे, और बाद में लोगों ने चंदा मतलब डोनेशन देना शुरू कर दिया, और छोटा सा जो ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर वहां पर बनवा दिया। और फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के क्लेवर क्लेवर होता है जो एरिया था, उसमें भी विस्तार होता गया, मतलब वो बढ़ता गया। आपने भी कई मंदिर ऐसे देखे होंगे जो पहले बहुत छोटे से थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने दान दक्षिणा चढ़ानी शुरू की, चढ़ावा चढ़ाना शुरू किया, मंदिरों का स्वरूप भी बदलने लगा, मंदिरों के प्रांगण का विस्तार होने लगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो समय के साथ साथ बड़े बनते गए, और फिर उनकी साज सज्जा पर भी काफ़ी धन राशि खर्च होने लगी। पंडित का वहाँ पर पंडित को विशेष कर रखा गया, और पाठ पूजा की जिम्मेदारी वो पंडितों को दे दी जाती है। तो इसी तरह ठाकुर बाड़ी का भी विस्तार धीरे धीरे होता गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि ठाकुरबाड़ी के विकास के पीछे क्या कहानी है, किस तरह से उसका विकास हुआ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि लोग ठाकुरबाड़ी को मनौती मतलब मन्नत मानते थे, जिस तरह की हम सब लोग भी मन्नतें मांगते हैं कि अगर मेरा ये काम पूरा होगा तो हे भगवान मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी या आपके दर्शन करने के लिए आऊंगी। तो आम लोग जिस तरह से मन्नतें मानते हैं, उस तरह लोग जो थे वहां भी मन्नत मांगने लगे। मुकदमा मतलब कोर्ट केस में अगर विजय होगी तो मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगा, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए तो भी मैं कुछ दान करूंगा। मतलब हर किसी के मन में जिस तरह की कोई भावना होती, लोग वहां पर मनौती मांगने लगे। जैसे कि लोग मनौती मांगते हैं कि वैष्णो देवी के दरबार पर जाने के लिए कि हे भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, या अपने अपने धार्मिक आस्था के अनुसार लोग मन्नतें मांगते हैं और उसके अनुसार ही दान दक्षिणा देते हैं। लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर इसमें जिनको सफलता भी मिल जाती वो खुशी खुशी ठाकुर बाड़ी पर रुपए, जेवर, अनाज सब कुछ चढ़ाने लगते। जैसे जिसकी आस्था होती वो उसके अनुसार दान करने लगते। और बहुत जब लोगों की जब कोई मन्नत पूरी हो जाती तो लोग बहुत खुश हो जाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर बाड़ी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी वो लिख दिया करते थे। जैसे कि आप मंदिरों में या किसी धार्मिक स्थलों पर या बाजार में ही आप देखो कि लोगों ने छोटे छोटे प्याऊ बनवाए होते हैं और सेवा करवाई होती है कि जो आने जाने वाले लोग हैं वहां पर पानी पी सके। टैंकियां छोटी छोटी पानी की बनवाई होती है। और उसी तरह जब लोग खुश होते तो ठाकुर बाड़ी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते। और धीरे धीरे जब लोग जमीन भी दान के रूप में देने लगे तो ठाकुर बाड़ी के प्रांगण का विस्तार होने लगा। ये परंपरा आज तक जारी है। मतलब जो वो रीति बन गई, एक रिवाज बन गया दान दक्षिणा का, वो कहते हैं कि आज तक भी वो जारी है। लोग भगवान के नाम पर बहुत सा धन दान
दक्षिणा देते हैं। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर बारी की कृपा से ही होती है। और धार्मिक आस्था तो लोगों के मन में बहुत प्रगाढ़ है कि अगर उनका कोई अच्छा कार्य होता है तो वो भगवान की कृपा से ही होता है। जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो ही उनके सारे कार्य संपन्न होते हैं। मुकदमे में उनकी जीत हुई और ठाकुरबाड़ी के चलते लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुरबाड़ी को जो मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही ये परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ और धीरे धीरे वो ठाकुरबाड़ी आसपास के गांवों में भी एक प्रसिद्ध ठाकुरबाड़ी बन गई। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी के नाम से ही पहचाना जाता है। जैसे आप अमृतसर जाओ तो हरिमंदिर साहब जी के नाम से पहचाना जाता है। वहाँ पर दुर्गियाना मंदिर है। तो जो धार्मिक स्थल है, जैसे जम्मू पर में जाओ तो वहाँ पर वैष्णो देवी के नाम से वो जगह जानी जाती है कि तो प्राचीन मंदिर वहाँ पर बन गया। ठाकुरबाड़ी के नाम से ही वो गांव का भी आसपास प्रचार होने लगा, लोग जानने लगे, मतलब उस छोटे से गांव को जिस गांव के बारे में लोग पहले नहीं जानते थे। और ये ठाकुरबाड़ी ना सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है बल्कि पूरे इलाके में जो आसपास के भी गांव हैं उस पूरे इलाके में इसकी जोड़ की मतलब उस तरह की दूसरी कोई ठाकुरबाड़ी नहीं है। अर्थात वो मंदिर इतना विशाल बन गया कि आसपास से लोग वहां पर दर्शन करने आने लगे, अपनी अपनी मन्नतें मांगने लगे और लोगों की आस्था उस ठाकुरबाड़ी के प्रति और अधिक प्रगाढ़ होती गई। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। अब बीघा जो है वो एक इकाई है, एक नाप की इकाई है। जैसे कि एक बीघा 0.25 हेक्टेयर को कहते हैं और 20 बीघे 5 हेक्टेयर को कहते हैं। तो ये एक इकाई है, नाप की इकाई है। धार्मिक लोगों की एक समिति जिसे ट्रस्ट बन जाता है ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती थी। एक ट्रस्ट बन गया था वहां पर ठाकुरबाड़ी के देखरेख के लिए, पाठ पूजा के लिए और धार्मिक आयोजनों के लिए। मतलब वहां पर कीर्तन है, कोई समागम है, तो इस तरह का आयोजन के लिए भी एक ट्रस्ट बन गया था। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख, मतलब जो धर्म से अलग हो चुके हैं, जो नास्तिक लोग हैं उन्हें कह सकते हैं, लोगों को रास्ते पर लाना है। और जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर लोग इसीलिए जाते हैं कि वो उस शांत वातावरण में कुछ समय भगवान को याद करने के लिए बिता सके। और इस तरह से जो नास्तिक लोग हैं जो मंदिर में जाना पसंद नहीं करते हैं उन्हें भी ठाकुरबाड़ी के प्रति भक्ति भावना के लिए प्रेरित किया जाता। उन्हें भी, जो पथ भ्रष्ट हो गए लोग हैं उन्हें भी भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कहा जाता ताकि वो गलत रास्ते को छोड़कर भगवान के नाम से जुड़े और भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति भावना मन में रखे। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती थी क्योंकि दोनों समय सुबह और शाम मंदिरों में जिस तरह से आरती होती है, गुरुद्वारों में अरदास होती है, हर एक धार्मिक स्थल पर सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। और वहाँ भी ठाकुरबाड़ी में भी भजन कीर्तन होता था। जब कोई त्योहार होता था तो विशेष समागमों का आयोजन होता था। गांव में जब बाढ़ या सूखा सूखा मतलब जब ड्रॉट आता है तो तब भी भगवान के आगे वहां जाकर लोग प्रार्थना करते थे ताकि लोगों का जीवन जो है वो बच सके। तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में, अहाते होता है जो उसका प्रांगण है, जो बड़ा सा जगह होती है। जैसे कि हर मंदिर में पीछे मंदिर होता है और आगे कीर्तन आदि या समागम आदि करने के लिए बड़ा सा प्रांगण होता है। जो बड़े मंदिर है, मैं छोटे मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ, जो बड़े मंदिर होते हैं उनका आंगन जो है वो बहुत बड़ा होता है ताकि वहां पर धार्मिक
जो समारोह है उनका आयोजन किया जा सके और तंबू आदि लगाए जा सके। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन वहाँ पर शुरू कर देते थे और इसके अतिरिक्त भी वहाँ पर गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत होती तो ठाकुरबाड़ी के नाम से ही होती। जैसे कि लोग अपने घर में कोई विशेष समारोह रखते तो पहले वो ठाकुरबाड़ी के नाम पर ही कुछ दान दक्षिणा निकालते, दान दक्षिणा देते और ठाकुरबाड़ी के नाम से ही वो अपने सभी कार्यक्रमों का आरंभ करते थे। होली में सबसे पहले गुलाल जो है, वो गुलाल मीन्स रंग जो है, वो ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था। दीपावली का पहला दीपक भी ठाकुरबाड़ी में ही जलता था। जन्म, शादी, जनेऊ, जनेऊ भी जो हिंदू धर्म के अनुसार एक जनेऊ रीति रिवाज के अनुसार बच्चों को पहनाया जाता है, जनेऊ धारण करवाया जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों ने जनेऊ धारण भी किया होता है। जो ब्राह्मण लोग हैं वो जनेऊ धारण करते हैं। अन्न वस्त्र पहली भेंट ठाकुरबाड़ी के नाम पर ही की जाती थी। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर जाकर घूमकर कथा वाचन कहते, कथा कहते और लोगों के खलिहान में, खेतों में जब फसल की दवनी होती, जब मतलब गेहूं निकालने का प्रोसेस होता, जिसे थ्रेशिंग भी कहते हो आप साइंस में, आपने पढ़ा होगा। मतलब जब बीजों से जो है वो अनाज अलग किया जाता है, उसका छिलका अलग किया जाता है, तो अनाज की ढेरी तैयार हो जाती। तब ठाकुरबाड़ी के नाम अगुम, जैसे दसबंद निकालते हैं लोग, अपनी जो कमाई का एक हिस्सा जो है वो भगवान के नाम पर दान करते हैं, तो प्रसाद के रूप में निकाला गया अंश को अगुम कहते हैं। निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। मतलब जब फसल पकती है तो जो पहला जो भाग है वो भगवान के नाम पर दान किया जाता है और फिर लोग अपने घर में बाकी बची हुई जो फसल है वो लेकर जाते हैं। क्योंकि उनकी मान्यता है कि जो अन्न इंसान को खाने के लिए मिलता है वो भगवान जी की ही कृपा से मिलता है। तो इसलिए भगवान के नाम पर वो दान के रूप में सबसे पहले कुछ हिस्सा निकाल देते हैं। जैसे लोग, कई लोगों को तनख्वाह मिलती है तो वो कुछ हिस्सा भगवान के नाम पर निकाल देते हैं। यहाँ तक मार्क कर लीजिए और कल हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो द स्टूडेंट कैन